मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो आज आप देखेंगे पाइथन के अंदर टपल क्या होता है, टपल क्रिएट कैसे करना है और टपल के साथ वर्क कैसे करना है। टपल की बात करें तो टपल इज ए सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। तो दोस्तों टपल क्या है, एक सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है और जिसको हम लोग एनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस में। टपल इज़ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब टपल की जो भी वैल्यू है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वैल्यूज डालिए इज द टपल ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 to 10। एंड यहाँ पर क्या कर रहा है, आप यहाँ देखेंगे पैरेंथेसिस शुरुआत में भी लगा है, पैरेंथेसिस लास्ट में भी लगा है, इसका मतलब है टपल है। देन अमन, जैक, एलन, रिहान, ठीक है, ये भी एक टपल है जो नाम कंटेन करती है बच्चों के। नाउ टू क्रिएट ए टपल जस्ट लिस्ट द वैल्यू विद इन द पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा। तो आप क्या करेंगे, आप वैल्यूज डालिए और सेपरेट करिए दो अलग अलग वैल्यूज़ को कॉमा से, ठीक है, और शुरुआत में और लास्ट में पैरेंथेसिस लगाइए। द एम्प्टी टपल इज जस्ट एन एम्प्टी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है। अगर आपने एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो आप क्या करिए, पैरेंथेसिस ओपन करिए और पैरेंथेसिस क्लोज करिए, देन असाइन करवा दीजिए किसी वेरिएबल में, तो वो क्या है, वो टपल क्रिएट हो जाएगा और वो भी एम्प्टी टपल, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। सो मैंने इसको रन करा। सो आप यहाँ देखेंगे ये जो टी है, ठीक है, ये एम्प्टी आ गया और ये किस टाइप का है, जो टी है वो किस टाइप का, वो है टपल टाइप का। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि टपल के अंदर बेसिकली इंडेक्सिंग किस तरह से होती है। सो ये एक टपल है, टपल मैंने वैल्यू डाली 1, हेलो, पाइथन, 3, 5, ओके, 4.2 एंड 9, ठीक है, ये वैल्यू डाली। अगर इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो दोस्तों पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है लेफ़्ट टू राइट। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसका इंडेक्सिंग है 0, सेकंड वैल्यू की इंडेक्सिंग होती है 1, थर्ड वैल्यू की इंडेक्सिंग होती है 2 एंड फोर्थ वैल्यू की इंडेक्सिंग होती है 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। अगर हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसका नेगेटिव इंडेक्स होता है -1, देन उससे पहले वाले का -2, देन उससे पहले वाले का -3 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। सो आई होप आपको समझ में आओगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। सिमिलरली लिस्ट में भी होती है और सिमिलरली स्ट्रिंग में भी ऐसे ही इंडेक्सिंग होती है। नाउ टू क्रिएट ए टपल विद डिफरेंट डेटा टाइप, आप डिफरेंट टाइप का डेटा डाल के एक टपल क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक टपल क्रिएट करा है जिसमें पाइथन डाला 4, 3.2 एंड 1, देन उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। सो ये प्रिंट हो गया। अगर आप यहाँ देखना चाहें कि ये जो टी है वो किस टाइप का है तो आप लिखेंगे टाइप, आप लिखिए प्रिंट, प्रिंट के अंदर टाइप, किसको देखना चाहते हैं आप, टी को। सो टी जो है वो किस टाइप का, टी जो है वो टपल टाइप का, ठीक है, कौन सी क्लास का, टपल टाइप का। नाउ क्रिएट ए टपल विद नंबर नोटेशन विदाउट पैरेंथेसिस, आप बिना पैरेंथेसिस के भी टपल क्रिएट कर सकते हैं और वो तरीका ये है। सबसे पहले पहली वैल्यू डाली, फिर कॉमा, सेकंड कॉमा, थर्ड कॉमा, फोर्थ कॉमा एंड लास्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे पैरेंथेसिस नहीं लगाया, आप पैरेंथेसिस नहीं भी लगाएंगे, ऐसे कॉमा से सेपरेट करके वैल्यू डालेंगे तब भी वो टपल ही कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइप करके दिखाया, ठीक है, तो ये टी बता रहा है किस टाइप का है, टपल टाइप का। नाउ क्रिएट ए टपल ऑफ 1 आइटम नोटेशन विदाउट पैरेंथेसिस, अगर आप एक ही एलिमेंट डालना चाहते हैं किसी भी टपल में तो आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है, ठीक है। आप कॉमा लगाएंगे जब भी वो टपल कहलाएगा, वरना वो इंटीजर वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट हो गया, देखिए आप पैरेंथेसिस ऑटोमेटिकली ऐड हो गए और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये शो करता हूँ ये किस टाइप का है। सो प्रिंट टाइप टी, सो यहाँ ये शो करेगा कि ये टपल टाइप का है, ठीक है दोस्तों। अगर आप कॉमा लगाएंगे जब भी ये टपल टाइप का, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा, ठीक है। सो कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्रिएट एन एम्प्टी टपल विद टपल फंक्शन, तो दोस्तों टपल हमारे पास फंक्शन भी है जिसकी हेल्प से हम लोग टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक टी नाम का वेरिएबल क्रिएट करा और
TUPLE टप्पल लिखा, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, यहाँ कोई वैल्यू नहीं डाली, उसको प्रिंट करा दिया। देन प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, सिंपली पैरेंथेसिस प्रिंट होगी। और आप ये जानना चाहते हैं कि जो टी है वो किस टाइप का, तो आप लिखिए टाइप टी, ठीक है। जैसे आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये जो टी है वो किस टाइप का, टप्पल टाइप का। नाउ एक्सेस टप्पल आइटम यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट वाले का जो इंडेक्स होगा वो 0, सेकंड का 1। नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से स्टार्ट होती है, जो सबसे लास्ट वाला होगा उसका -1, देन -2, देन -3 एंड सो ऑन। सो अब आप देखेंगे कि एक्सेस टप्पल आइटम यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग। सो यहाँ पर क्या करा हमने, एक टप्पल क्रिएट करा और उसमें वैल्यू डाली पाइथन, C++ इन जावा। सो नाउ मैं क्या चाहता हूँ, जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है वो देखना चाहता हूँ। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 0, 1, 2 जावा, तो जावा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सेस टप्पल आइटम यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें, सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ -2 नेगेटिव, तो -1, -2, -2 किसकी वैल्यू, C++। सो -2 इंडेक्स पे है C++। नाउ एक्सेस आइटम ऑफ टपल यूजिंग रेंज ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है, मतलब टपल स्लाइसिंग। एक्सेस टपल आइटम यूजिंग पॉजिटिव रेंज इंडेक्सिंग, ठीक है। पॉजिटिव रेंज इंडेक्सिंग का मतलब हो गया आप पॉजिटिव रेंज देंगे। सो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो आप 1 से 3 तक जाना चाहते हैं, बट जो 3 है वो एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना। 1, 2, 3 मतलब 0, 1, C++ एंड जावा आएगा इसका आंसर से, ठीक है। अगर आप 1, 2, 4 लिख देंगे तो C++, जावा एंड HTML भी आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3। नाउ एक्सेस आइटम ऑफ टपल यूजिंग रेंज ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव रेंज हमें देखनी है। सो नेगेटिव रेंज देखिए कहाँ से, -5 से -2, -1, -2, -3, -4, -5, -5 से -2। सो -2 मीन्स -3। सो C++ आएगा, जावा -1, -2, -3, तो C++, जावा एंड HTML इसका आंसर आएगा, C++, जावा एंड HTML। नाउ यहाँ पर हमने एक टपल क्रिएट करा। अगर आप यहाँ पर बिगिनिंग ना दें, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है वो ना दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से लेगा। और आपने स्टॉप दे रखा 5, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पूरा का नहीं 5 लिखा ना, 4, 0, 1, 2, 3, 4, तो CSS तक पूरा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ कुछ भी ना दें तो पूरा का पूरा आ जाएगा, स्टार्ट और स्टॉप दिया ही नहीं, सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। 5 देंगे तो ये 4 तक जाएगा, 0 to 4। नाउ नेगेटिव में भी ऐसे हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक टपल क्रिएट करा, -5, सो -1, -2, -3, -4, -5। -5 आपने स्टार्टिंग दे दिया बट एंडिंग नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ से लेके सारा आएगा, C++ के बाद का सारा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने क्या करा, टपल क्रिएट करा। अब आप यहाँ पे 2 कॉलन देखिए, कॉलन से पहले यहाँ पे स्टार्ट, ये स्टॉप और ये होता है स्टेप। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने कर दिया 2 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है और स्टेप लेना है 2, मतलब एक को स्किप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आया सबसे पहले 2, 0, 1, 2, सबसे पहले जावा, फिर HTML स्किप होगा, फिर CSS आएगा, ठीक है। नाउ अब मैं अगर इन दोनों को हटा दूँ, 5 को भी हटा दूँ और 2 को भी हटा दूँ, ठीक है, तो पूरे टपल की बात हो रही है और एक एक छोड़ के। तो सबसे पहले पाइथन, फिर जावा, फिर CSS आएगा, पाइथन, जावा एंड CSS। मर्ज 2 टपल्स एलिमेंट इन थर्ड वेरिएबल। अब क्या चाहते हैं हम कि 2 टपल क्रिएट करें और उसको थर्ड वेरिएबल में मर्ज करवा दें, ठीक है। सो यहाँ मैंने T1 नाम का टपल क्रिएट करा, 1, 2, 3, 4। नाउ T2 नाम का टपल क्रिएट करा, A, B, C, D। फिर क्या करा, T3 = T1 + T2 और फाइनली T3 को प्रिंट करा दिया। तो T3 में क्या आ जाएगा, इन दोनों को मर्ज करके आंसर आ जाएगा।
नाउ आप ये जानना चाहते हैं जो T3 है वो किस टाइप का, तो मैंने प्रिंट, आप नॉर्मल लिख देंगे ऐसे, टाइप T3, जो T3 है वो किस टाइप का है। सो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा जो T3 है वो टपल टाइप का है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टपल और टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ टपल। सो इस टपल में टोटल एलिमेंट कितने हैं ये आपको फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो ओके, 1, 5.3, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस टपल का जो लेंथ है वो है 5। सो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया 5। सो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, LEN देन T। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा आपने x इक्वल्स टू LEN फिर T। ठीक है, जो भी लेंथ होगी T की वो असाइन हो जाएगी x में, आप फाइनली प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर आपने प्रिंट द लेंथ ऑफ टपल इज, लेंथ क्या है x। ठीक है, तो ऐसे भी आउटपुट आ सकता है, द लेंथ ऑफ टपल इज 5। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड कर दूंगा, सो अब इसका आंसर आ जाएगा 6। द लेंथ ऑफ द टपल इज 6। नाउ हाउ टू चेंज टपल वैल्यू, क्या आप टपल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब टपल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आएगा एरर। तो मैंने क्या करा, एक टपल क्रिएट करा। टपल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, T1 मतलब जहाँ पर 2 है, 2 की जगह मैं 3 देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट करवाया T। सो आप देखेंगे यहाँ पर एरर आएगा। सो एरर आया, टपल कैन नॉट, यहाँ पर लिखा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सो टपल के अंदर असाइनमेंट अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि टपल जो है वो एक इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप है। नाउ टपल कैन बी चेंज बाय कन्वर्टिंग इट टू लिस्ट फर्स्ट, देन चेंज द वैल्यू, देन अगेन चेंज इट टू टपल। सो आप थोड़ा हेरा फेरी करके टपल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले मैंने एक टपल क्रिएट करा T नाम का, फिर मैंने क्या करा, लिस्ट फंक्शन की हेल्प से उस T नाम की टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसको असाइन कर दिया L नाम के वेरिएबल में। नाउ ये तो आपको पता ही है, जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है और लिस्ट की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर अब जब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो मैंने क्या करा, L1 मतलब जहाँ पर 2 है वहाँ पर डाल दिया हेलो। फिर अगेन मैंने क्या करा, जो L लिस्ट था इस लिस्ट को टपल में क्रिएट कर दिया यूजिंग टपल मेथड और टपल कंस्ट्रक्टर, फिर उसको असाइन करा दिया T नाम के वेरिएबल में, देन फाइनली इसको मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, आप देखेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, अगर आप यहाँ प्रिंट कराएंगे टाइप L, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो करेगा जो L है वो किस टाइप का है। सो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ। सो L जो है वो किस टाइप का है, यहाँ पर जो L है वो लिस्ट टाइप का है। देख रहे हैं, यहाँ लिस्ट था और यहाँ पर मैंने अगेन टपल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ रिमूव एलिमेंट फ्रॉम टपल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। जैसे कि हम ऐड नहीं कर सकते, सिमिलरली हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते, बट यू कैन डिलीट द टपल कम्प्लीटली। बट आप पूरी टपल को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने टपल क्रिएट करा, टपल क्रिएट करने के बाद डिलीट स्टेटमेंट की हेल्प से लिखा डिलीट DEL फिर T। कौन सी टपल को डिलीट करना है, T को, फिर प्रिंट करूँगा T। ठीक है, अब एरर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टपल अब एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर आएगा ना, नेम T इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ से T बिल्कुल हट चुका है हमेशा के लिए। नाउ काउंट मेथड इन टपल, सो काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू इज अकर्ड। ठीक है, सो यहाँ पर एक टपल क्रिएट करा 1, 2, 3, 5.3 एंड ओके। यहाँ आप देखेंगे सारी यूनिक वैल्यू है। ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और मैं चाहता हूँ काउंट करना। सो आप क्या लिखेंगे, T.count, किसको काउंट करना है, 3 को। फिर मैंने प्रिंट करा दिया C, क्योंकि यहाँ से जो भी काउंट होगा वो असाइन हो जाएगा C में। सो
आप जब प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 एक ही बार है। अच्छा, अब मैं यहाँ से 5 पॉइंट हटा के सिर्फ इसको सिंपल 3 रहने दूँ, तो अब आंसर क्या आएगा, 2। क्यों? क्योंकि 3 कितनी बारी है, 3 2 बारी है। आप ये देखना चाहते हैं यहाँ पे ओके कितनी बारी है, तो डबल कोट्स में आप लिखेंगे ओके। सो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि ओके एक ही बारी है पूरे टपल में। सो काउंट करने के लिए आप काउंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ इंडेक्स मेथड इन टपल, इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स्ड फर्स्ट अकर ऑफ द गिवन एलिमेंट। आप कोई भी एलिमेंट दोगे उसका इंडेक्स बताएगा। अच्छा, किसी भी टपल में अगर वो जो एलिमेंट आपने दिया अगर वो 2 होंगे, सो अगर वो 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो जो सबसे पहले अकर्ड होगा, जो सबसे पहले दिखेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, उसी का इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। सो इंडेक्स रिटर्न करने के लिए कैसे लिखेंगे, टी जो कि टपल है, डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स देखना चाहते हैं, यहाँ पर उस वेरिएबल, ठीक है, वो डेटा आप डालेंगे, वो एलिमेंट डालेंगे। देन फाइनली इसको असाइन करा दिया सी नाम के वेरिएबल में, फिर उसको प्रिंट करा दिया। आप यहाँ देखेंगे जो थर्ड का इंडेक्स है वो है 2, ठीक है। यहाँ पर अब अगर मैं एक बार और 3 लिख दूँ तो क्या आउटपुट आएगा, तब भी वही आएगा, क्योंकि सबसे पहले अकर्ड कौन हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको टपल समझ में आया होगा कि है क्या। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको लगता है कि अभी भी टपल से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के मुझे बताइए। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।